नमस्कार दोस्तों। आज हम क्रिस्टल में दोष का अध्ययन करेंगे। तो क्रिस्टल में दोष क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं। तो दोस्तों, यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है, अभी पढ़ेंगे हम आगे को कैसे नियमित नहीं होती, कैसे अनियमित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के ठोस में दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी क्रिस्टल में अशुद्धियां होती हैं, यदि इम्प्योर चीज कुछ मिली होती है उसमें, तो दोष में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टल में दोष। अब हम पढ़ेंगे दोष का वर्गीकरण। तो दोष का वर्गीकरण दो भागों में सर्वप्रथम विभक्त किया जा सकता है। एक परमाणविक दोष, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक दोष। इस परमाणविक दोष को भी आगे विभाजित किया जाता है और इस को फिर और आगे को डिवाइड किया जाता है। तो देखते हैं इधर पे। तो दोस्तों, ये स्टाइक्योमिति दोष हो गया और ये नॉन स्टाइक्योमिति दोष। स्टाइक्योमिति दोष को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, शॉर्टकी दोष एवं फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी एवं फ्रैंकल दोष। अब नॉन स्टाइक्योमिति दोष को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यून दोष। अब ये धातु आधिक्य दोष भी दो दो भागों में विभाजित होते हैं, देखेंगे। तो ये भी ऋणायन रिक्ति द्वारा और अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति द्वारा, और यहाँ पर धातु न्यून दोष धनायन रिक्ति द्वारा और अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो इसमें जो दोषों का वर्गीकरण है सीधा सा है, परमाणविक दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष। परमाणविक दोष को भी दो भागों में, स्टाइक्योमिति और नॉन स्टाइक्योमिति दोष में। स्टाइक्योमिति दोष शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष, और यहाँ पर नॉन स्टाइक्योमिति धातु आधिक्य होगा तो धातु न्यून दोष होगा। ये ऋणायन रिक्ति होगी तो इसमें धनायन रिक्ति होगी। ये अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति द्वारा होगा, तो ये अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति द्वारा एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये। तो ये क्रिस्टल में दोष का वर्गीकरण है। अब हम डिटेल वाइज इसमें प्रत्येक को पढ़ेंगे। स्टाइक्योमिति दोष क्या होता है और शॉर्टकी दोष क्या होते हैं, फ्रैंकल दोष क्या होता है, या परमाणविक दोष क्या होते हैं। तो देखते हैं आगे को। अब है टॉपिक परमाणु दोष। यह दोष परमाणु की अनियमितता के कारण होता है, यानी कि परमाणु में अनियमितता आ जाएगी तो उसके कारण उत्पन्न होगा। तो इसको लिखते हैं, देखेंगे। तो देखते हैं, यह दोष परमाणु में अनियमितता के कारण, यानी कि परमाणु अनियमित हो जाते हैं तो उस कारण उत्पन्न होता है। और यह दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का क्या होता है कि स्टाइक्योमिति दोष होता है और नॉन स्टाइक्योमिति दोष होता है। तो देखते हैं, नंबर 1 हो जाएगा आपका स्टाइक्योमिति दोष। तो ये हो गया आपका स्टाइक्योमिति और नॉन स्टाइक्योमिति दोष। तो अब हम पढ़ते हैं स्टाइक्योमिति दोष। स्टाइक्योमिति दोष क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात समान होने के बाद भी क्रिस्टल में दोष पाया जाता है तो वह कहलाता है स्टाइक्योमिति दोष। अब कैसे होता है? क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की संख्या का अनुपात डिफरेंट, वो देखते हैं। तो इसमें मैं पहले इसके डेफिनेशन लिख देता हूँ स्टाइक्योमिति दोष में। तो हमने इसमें पढ़ा कि जब किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात समान रहने के बाद भी दोष उत्पन्न होता है, यानी कि जब किसी क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात समान रहता है और फिर भी दोष उत्पन्न होता है, तो उस दोष को कहते हैं स्टाइक्योमिति दोष। तो इसको पढ़ने के लिए स्टाइक्योमिति दोष कैसे हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे, वो हम पढ़ेंगे शॉर्टकी दोष में। तो शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1930 में दिया था यह दोष, यानी कि यह दोष शॉर्टकी जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1930 में बताया था इस दोष के बारे में। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के दोष में
जब क्रिस्टल जालक से धनायन और ऋणायन की संख्या समान मात्रा में हट जाते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात होगा वो बराबर रहेगा, लेकिन क्रिस्टल जालक से धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होगी, गायब होगी, यानी कि धनायन और ऋणायन समान मात्रा में हट जाते हैं, तो उसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं। तो इस तरह से हो गया ये। जर्मन वैज्ञानिक 1930 में यह बताया था कि जब किसी क्रिस्टल जालक से समान मात्रा में धनायन व ऋणायन हट जाते हैं तो रिक्तिकाएं या छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार का दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। कैसे रिक्तिकाएं और छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। यह हमारा क्रिस्टल जालक ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए, इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, धनायन और ऋणायन को इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। यानी कि एक धनायन होगा, अगर एक Na है तो दूसरा Cl हो जाएगा, एक Na है तो दूसरा Cl हो जाएगा, एक Cl है तो ये Na हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्रिस्टल जालक हो गया। अब क्रिस्टल जालक में हम A और B हमारे क्या है, यहाँ पर परमाणु या आयन, हम यहाँ पर हमने आयन बना दिए हैं। तो अब धनायन A और एक ऋणायन B, कहीं पर से भी एक धनायन और एक ऋणायन क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा। तो उसका हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। कैसे हम हट के दिखाते हैं देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि एक धनायन, यानी कि इस पोजीशन से एक धनायन हमारा गायब हो चुका है, इस पोजीशन से, और एक इस पोजीशन से हमारा एक ऋणायन गायब है। यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन हटने के बाद भी यहाँ पर हमारे 8 A पॉजिटिव थे और 8 B नेगेटिव थे। यहाँ पर 7 A पॉजिटिव हो गए और 7 B नेगेटिव हो गए। यानी कि धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात बराबर है, यानी कि धन और ऋण बराबर हैं, फिर भी दोष उत्पन्न है, क्योंकि जालक स्थल से एक धनायन और एक ऋणायन समान मात्रा में, एक एक धनायन या ऋणायन यहाँ समान मात्रा में गायब है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक से समान मात्रा में धनायन और ऋणायन हट जाते हैं तो रिक्तिकाएं या छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार का दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। अब है आपका फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष को 1926 में बताया था, फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था 1926 में। और यह दोष कब उत्पन्न होता है, जब धनायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चले जाता है। तो देखेंगे, तो यह दोष तब उत्पन्न होता है जब एक धनायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में अपना जो है अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अपनी अंतराकाशी स्थान में स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी कि अंतराकाशी स्थल क्या होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अंतराकाशी स्थल में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो यह दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है, जबकि इसमें भी धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात बराबर होता है। तो देखेंगे यहाँ पर भी हम देखते हैं A B A B A B A B A, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना रहे हैं हम भी यहाँ पर। तो इसमें से हम क्या करते हैं, क्योंकि जो फ्रैंकल दोष होता है, धनायन, ये धनायन हो सकता है, 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 तो कोई भी धनायन अपने जालक स्थल को छोड़कर, यानी कि ये जालक स्थल है, इसके यहाँ पर ये जालक स्थल है, इस जालक स्थल को छोड़कर ये अंतराकाशी स्थान, इसको बोलते हैं हम अंतराकाशी स्थल, और ये हो गया आपका जालक स्थल। तो ये अंतराकाशी स्थल में चले जाएगा। यहाँ पर जालक स्थल से छोड़कर ए जा सकता है, यहाँ पर से ये वाला ए जा सकता है, ये ए जा सकता है। तो अंतराकाशी स्थल ये हर जगह, जो बीच वाली जो जगह खाली है ये आपका अंतराकाशी स्थल है। तो अंतराकाशी स्थल में जब चले जाता है तो उसको कहते हैं हम फ्रैंकल दोष। कैसे जाता है देख, तो इसमें भी अब देखेंगे A प्लस हमारा इस अंतराकाशी स्थल से, इस जालक स्थल से अंतराकाशी स्थल में चले गया है। यानी कि अंतराकाशी स्थल में जब कोई जालक स्थल को छोड़कर जाता है तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, उस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं।
हालांकि यहाँ पर धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात यहाँ पर 8:8 यानी कि 1:1 था, यानी कि अनुपात यहाँ पर भी बराबर है। अनुपात बराबर है, लेकिन जालक स्थल से एक धनायन अपनी स्थिति को छोड़कर, यानी कि जालक की स्थिति को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।